नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम आपके पास ट्रायंगल का ये थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ और आज हम सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो चलिए बच्चों, पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं आगे होता है क्या। चलिए, हम एक क्वेश्चन आपको ले रहे हैं जो मैंने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर रखे हैं, उसके आधार पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले, ताकि आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। पहले मैंने सिमिलरिटीज पढ़ाया है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाया है, बताया डिफरेंस क्या है, फिर मैंने कोई दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, उसको लिखने का तरीका कैसे है, कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखते हैं, कैसे कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो पता करते हैं। ओके, ये सब हमने एरिया जो जब एक ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं आपस में, तो फिर क्या क्या रेशियो बराबर हो सकते हैं सब मैंने बताया है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हो जाते हैं, उसके बाइसेक्टर बराबर हो जाते हैं, उसके इन रेडियस बराबर हो जाते हैं, सर्कम रेडियस बराबर हो जाते हैं, पेरीमीटर बराबर हो जाते हैं। ठीक है, सो ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं। और एरिया क्या होता है, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो उसके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ये सब हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, समझे। तो अब हम आपको आज हम बताएंगे उसी पे कुछ क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ले रहा हूँ। आपको दो ट्रायंगल दिया है, ऐसे ट्रायंगल आपको ये ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे। ओके, ये ये ट्रायंगल है, सॉरी, और इस पे एक लाइन इसकी पैरेलल खींचा है। ये बताया गया है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है, ये जो ए बी सी जो है ये पैरेलल है किसके, ये जो लाइन हमने खींचा है डी और ई इसके पैरेलल है। ओके, तो ये आपको जो दिया गया है ये 7.2 दिया गया है, और ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर, और ये 5.4 सेंटीमीटर, और ये 7.2 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो आप क्या करोगे, और आपको ये पूछ लिया गया है कि भैया ये बताइए एडी क्या होगा, एडी तो हम जानते हैं, सॉरी, ये यहाँ पे आपको डीई पैरेलल दिया है क्या बीसी के, ठीक है, डी पैरेलल दिया बीसी के। तो जैसे ही आप जब भी आप पैरेलल वाला देखो ना, दो एक ट्रायंगल की कोई एक साइड अदर कोई लाइन के पैरेलल है, तो ये तो 100% श्योर हो जाओ कि थेल्स थ्योरम आएगा ही आएगा, थेल्स बाबा आएंगे। तो थेल्स बाबा को याद करते हैं, और थेल्स बाबा क्या कह गए थे कि जब भी ट्रायंगल में तुम्हें कोई एक ऐसी लाइन जो दिखे जो थर्ड लाइन के पैरेलल हो, और दो लाइन को वो क्या करे, प्रतिच्छेद करे, मतलब कट करे। हिंदी वाले के लिए प्रतिच्छेद बोलते हैं, और लाइन को रेखा बोलते हैं, और ट्रायंगल को त्रिभुज बोलते हैं। समझ में आया। अब वर्टेक्स को क्या बोलते हैं, इसको शीर्ष, वर्टेक्स को इसको बोलते हैं शीर्ष। समझ में आया। और जो जहाँ कट करता है उसको बोलते हैं कटान बिंदु। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। अब पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, ठीक है, पैरेलल का मतलब समानांतर। सो देखो ये पैरेलल है, समझ में आया। अब हम पैरेलल का थ्योरम जो क्या बोले थे थेल्स बाबा, कि जब भी ट्रायंगल में आपको एक लाइन ऐसी दिखे जो पैरेलल हो थर्ड के, तो उसके जो अदर टू साइड को जो कट करेगी उसकी रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ये हमने प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, सो यहाँ पे अब देखो इसकी रेशियो आप निकाल लो, एक का रेशियो जैसे ये है, तो जब इसका रेशियो करोगे तो ये पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा भैया, 1.5 और 1 पॉइंट, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5.4 पॉइंट से कैंसिल हो गया, कितना होगा 18 या 54, ठीक है, तीनों 1/3 है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें भी डायरेक्ट 1/3 कर दो, डायरेक्ट 1/3 करेंगे। जैसे ये देखो AD अपॉन, मैं ऐसा थोड़ा करके बता देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। वैसे आप चाहे, हमें बताया था ना पिछले क्लास में स्केल फैक्टर क्या होता है, स्केल फैक्टर हमें पता चल गया ना, ये रेशियो इतना है तो इसका मतलब ये रेशियो इसी रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप इसको करने के अपने बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप ऐसे लिख के कर लिया करो, ठीक है, 1/3 AE अपॉन, यही तो आया AE अपॉन EC 1/3। और अब यहाँ पे BD का वैल्यू रखो और AD का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया। तो AD इक्वल टू हो जाएगा क्या, BD/3, BD इधर जाएगा तो BD 7.3 है, और 7.3 का मतलब कितना जाएगा, ये 24 या 72, मतलब 2.4 आएगा। ठीक, अब
ये आपने इसको ऐसे एग्जामिनेशन में ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। और ऐसे देखना हो तो बस एक बार स्केल फैक्टर निकल जाए तो फिर 1/3 से मल्टीपल करके ये हम बता देंगे। समझ में आया? तो एक बार रेशियो पता होने के बाद हम साइड का अदर साइड निकाल सकते हैं। तो ये हमारा थेल्स थ्योरम से ये सिंपल क्वेश्चन था। एक और सिंपल क्वेश्चन लेते हैं प्रूफ डेट वाला, कि उसमें आप प्रूफ डेट कैसे करोगे। और देखो, यदि आपको प्रूफ डेट का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले उसमें ये दिमाग लगाना है कौन सा मेथड हम लगाएं, मतलब कौन सा वो एप्रोप्रिएट मेथड लगेगा जिससे कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट मेथड वो कौन सा होगा, वो आपको दिमाग में पहले ही सोचना है, फिर आप क्वेश्चन को आगे की ओर फर्दर प्रोसीड करना है। ऐसे नहीं कि लगे जा रहे हैं, कुछ भी लगाया आप उसमें देखो हमें प्रूफ डेट क्या करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हम लगा सकते हैं थ्योरम का हमारे पास। और थ्योरम तो आपके माइंड में ही होना चाहिए सबसे पहली बात, तो तभी तो आप अपना दिमाग लगा पाओगे ना कि यहाँ कौन सा थ्योरम लगाना है। तो इसलिए थ्योरम आपके माइंड में आना चाहिए, होना चाहिए कंप्लीट। अब देखो, मैं ये प्रूफ डेट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। ये मैंने लिया, ये दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है, इसी में ऐसे की लिया हुआ है और ये ऐसे लिया हुआ है, ठीक है। और ये बीच से इसको मिला दिया गया ऐसे, और यहाँ से एक लाइन खींचा गया और यहाँ से भी एक लाइन खींचा गया, जो कि बताया गया कि ये जो मैं नाम देता हूँ ABCD और ये M और ये L मान लेते हैं, ये N। तो ML जो बताया गया है वो BC के पैरेलल बताया गया है, और NL जो बताया गया है वो CD के पैरेलल बताया गया है, ठीक है। ये CD के पैरेलल बताया गया। अब आपको पूछा क्या गया, प्रूफ डेट करने बोला गया कि प्रूफ डेट कीजिए कि प्रूफ डेट इक्वल AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। ये प्रूफ करना है, ठीक। ये प्रूफ करना है आपको कि AM अपॉन MB और AM अपॉन AB और AN अपॉन AD, ये प्रूफ करना है आपको। समझ में आया? तो आप कैसे प्रूफ करोगे बताओ? अरे बता दो रे भैया, बताओ। चलो हम बताते हैं आपको। अब आप किसको दिमाग लगाओ पहले, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। चलो अब आप लगा लिए होंगे दिमाग। वीडियो को स्टॉप करके, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊँ ना उसको पहले वीडियो को स्टॉप करके खुद सॉल्व किया करो, फिर जब नहीं हो ना फिर सॉल्यूशन देखने में मज़ा आता है। यदि आप कंटिन्यू मेरा सॉल्यूशन देखते जाओगे तो फिर उसमें आपका, मुझे लगता है जैसा कि ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना कि आप जब वीडियो स्टॉप करके और उसको सॉल्व करोगे, फिर यदि नहीं आता है तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे थे, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ये सब अच्छे स्टूडेंट हमेशा फॉलो करते हैं। सो मैं मानता हूँ कि आप लोग सब अच्छे स्टूडेंट हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं। सो आप इसको मेरी बात मानेंगे आप, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, चाहे किसी भी टीचर का देखें आप, समझे। सो देखो AM अपॉन AB। अब हमको AM कहाँ है, AM इस ट्रायंगल में है, और AB कहाँ है, ये है हमारा, और AN कहाँ है, इस तरह इधर, और AD ये है। तो डैट मीन्स यहाँ से तो एक चीज़ बात क्लियर हो गया कि भैया यदि हमें इसका रेशियो प्रूव करना है तो इसका मतलब हमें 2 ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम यूज लेंगे इसका, ये दोनों ट्रायंगल का यूज हम करेंगे। और दोनों ट्रायंगल का यूज करने का मतलब ये हुआ कि हम इसमें क्या क्या लगा सकते हैं। हमें चाहिए इसकी रेशियो AM और AB, और ये रेशियो कब आता है बताओ। मैंने थेल्स में बताया था ये रेशियो कब आता है, जब ये रेशियो, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये, और ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल ये दिख रहा है, ये दोनों सिमिलर हो जाए, फिर हम क्रॉसपोर्डिंग साइड के रेशियो से लिख सकते हैं इसको। तो आपको ये AML दिख रहा है, ये छोटा ट्रायंगल, और ये बड़ा ट्रायंगल आपको दिख रहा है ABC, ये ट्रायंगल। तो इन दोनों को सिमिलर बता दो। और सिमिलर हम कैसे बताएंगे बताइए? अरे भैया सिमिलर है या नहीं है, सिमिलर है या नहीं है। आप तो खुद ध्यान रखना, बिल्कुल ये ध्यान रखना कि जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर एक आपको पैरेलल लाइन किसी भी थर्ड लाइन के, मतलब ये थर्ड लाइन हमने इसको मान रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके पैरेलल यदि आपको कोई भी लाइन मिले और उससे ये जो लाइन मिलाने से जो एक ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल मिलेगा और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये आपस में हमेशा सिमिलर होगा। क्यों होगा आप सोचो, क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल देखो दोनों में तो बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा या नहीं होगा? क्योंकि दोनों एक ही ट्रायंगल में आएगा। उसके बाद जब ये पैरेलल है, मतलब ML और BC पैरेलल है, इसका मतलब इसके क्रॉसपोर्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, इसके क्रॉसपोर्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। और क्रॉसपोर्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे तो तीनों एंगल बराबर का मतलब सिमिलरिटी होगा। यहाँ पे तीनों एंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। समझ में आया? बाकी अभी हम सिमिलरिटी देखेंगे, कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी।
सो देखो, अब ये तीनों बराबर, ये तीनों एंगल बराबर का मतलब ये सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो जाएगा। डेट मीन्स हमें यही दोनों चाहिए, इस साइड का लिख लेते हैं, इस साइड का लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इसी का जरूरत है। तो इन ट्रायंगल ए एम एल, आपको पूरा लैंग्वेज साथ के साथ लिखना है, पर समझ में आया। एंड ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है, मैं सिमिलर का साइन ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और आप देखो, जब आप इसको रैंडमली लिखना चाहते हो ना, मतलब यदि तुम रेशियो लिखने के लिए एंगल को फॉलो करोगे, जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा, मैं पिछले क्लास में बताया था कि दो तरीके से आप लिख सकते हो, या तो आप ट्रायंगल को रैंडमली लिख लो, तो फिर आप एंगल को फॉलो करो, और यदि आप ट्रायंगल के हिसाब से अपना रेशियो लिखना चाहते हो तो फिर ट्रायंगल को भी अच्छे ढंग से लिखना पड़ेगा कि आप किस तरफ से इसको लिख रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एंगल से बताया था कि एंगल से ज़्यादा ईजी होगा आपको लिखना। तो मैं पहले ना देखो, अब ए जो एंगल लूँगा तो इसके सामने तो ये साइड है, और ये साइड का हमें कोई ज़रूरत है नहीं, हमें तो बस ये साइड चाहिए, क्योंकि ये देखो, इस ट्रायंगल में भी ये वाला रेशियो आएगा और इस ट्रायंगल में भी ये वाला रेशियो आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, वो दोनों जो रेशियो आएंगे, दोनों में ये वाला जो कॉमन हो जाएगा, तो फिर हम इसको बराबर कर देंगे, यही हमें करना है। सिंपल कर लोगे। चलो हम यहाँ पे आपको एक कर देते हैं, जैसे मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, ये एंगल मैंने लिया पहले, तो इस एंगल के सामने कौन है, ये छोटू ट्रायंगल, ये छोटू ट्रायंगल में ए एल है, क्या है, ए एल है, और डिवाइड बाय, अब क्या करते हैं, इसके क्रॉसपोर्डिंग क्या कर लेते हैं, इसके क्रॉसपोर्डिंग बड़ा वाले में कौन सा है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल ये है, तो इसके सामने कौन सा है, ए सी है, तो ए सी लिख दिए। अब कौन सा एंगल लेंगे, अब ये लेंगे, तो इस छोटू ट्रायंगल में ये ए एम है, तो इक्वल होता है। अब ये भी ध्यान रखना है कि पहले छोटे वाला का लिखे थे ऊपर, तो इस अगले बार जब रेशियो लिखेंगे उसमें भी छोटे वाले ट्रायंगल का ही लिखेंगे, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलत करते हैं, ठीक है, फिर उनको कौन से पता होते हुए भी वो गलती कर देते हैं सिर्फ लिखने में, और एक बार रेशियो आपने गलत लिख दिया तो फिर आप कुछ भी कर लो, आपका आंसर सही नहीं आना है, दिमाग अटक के रह जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये बड़ा वाला जो एंगल है, बड़े ट्रायंगल में ये जो एंगल है इसके, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो इसमें ए बी है, ओके। तो देखो ए एल अपॉन ए सी आ गया इधर, और जब ये दोनों ट्रायंगल को भी सिमिलर करोगे तो इसमें भी ए एल अपॉन ए सी आएगा या नहीं आएगा, और जब ए एल अपॉन ए सी इधर आएगा तो फिर यहाँ आ जाएगा, इसमें भी ए एल अपॉन ए सी लिखोगे, और ए एल अपॉन ए सी किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एन अपॉन ए डी के, ए एन अपॉन ए डी के, और ये दोनों बराबर, तो आप इन दोनों को बराबर नहीं कर सकते, तो प्रूफ हो गया। तो आपको बस प्रूफ डेट में सिंपल आपको थ्योरम याद होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है इसमें, प्रूफ डेट वाले में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। बस आपको थ्योरम याद रखना है, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही जो थ्योरम आप पढ़े उस चीज़ को लगा के प्रूफ किया जा सकता है। ज्योमेट्री का जो मैंने बताया था ना कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट है, आप किसी भी तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं, समझ में आया। कॉन्ग्रुएंसी लगा के कर सकते हो, और भी जितने मेथड्स हैं उसको कोई वैल्यू से लगा के कर सकते हो कि देखो ये वैल्यू हमने लिया, वैल्यू से भी कोई प्रूफ दे सकता है। बट आपको जो प्रॉपर है, जो आपको 10th, क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम तैयारी कर रहे हो, तो आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, समझ में आया। तो चलिए अब हम आगे अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं आज का, क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलरिटी, क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी। देखो ये इसमें कलर लग जाता है, क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी। तो क्राइटेरिया हमारा क्या क्या क्राइटेरिया है, CRITERIA, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, समझ में नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा, क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटीज ऑफ द ट्रायंगल। तो क्राइटेरिया हमने तो देखो पढ़ तो रखे हैं ऑलरेडी इसके बारे में कि क्राइटेरिया क्या क्या है, कि भैया तीनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए, और तीनों क्रॉसपॉन्डिंग उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल आपने लिखा है उसके क्रॉसपॉन्डिंग, ये ध्यान रहे, ठीक है। मैंने ये बार बार बोला है, इसको हमेशा ध्यान रख लीजिए, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि क्या जो इक्वल एंगल हैं उनके उसके क्रॉसपॉन्डिंग बराबर होना चाहिए, या ऐसे ही कोई भी साइड उठा के उसका रेशियो बराबर होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका इक्वल एंगल है उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, समझ में आया। तो ये हमने दो कंडीशन देखा, और फिर हमने कि अब हम आपको कुछ एक्टिविटी से पता कराते हैं कि क्या वो ऐसा पॉसिबल है क्या, कि यदि ये तो जैसे मैंने थेल्स जब बता रहा था तो थेल्स में हमने उसको प्रूव करके बताया था। तो आप देखो इसको ज्योमेट्री जो है ना, ज्योमेट्री आप घर पे भी प्रैक्टिकली इसको प्रूव कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ इसमें प्रैक्टिकली प्रूफ हुआ है, ठीक है। थ्योरेटिकली प्रूफ बहुत कम मिलेगा आपको, जितने भी प्रूफ हुए हैं वो कंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही प्रूफ हुए हैं।
एंगल मेजरमेंट करके, लेंथ मेजरमेंट करके बताया गया है। चलिए, तो हम एक कंस्ट्रक्शन आप करोगे कि आपको एक ट्रायंगल आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, आपने BC ट्रायंगल बनाया और BC, और ये आपने 60 डिग्री लिया, ठीक है, और ये आपने 40 डिग्री लिया, और ये हमारा A हो गया। समझ में आया? तो और एक और मैं लेता हूँ, ये आप ये लोगे ये लोगे 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का, और एंगल अभी भी आप इसको 60 ही रखोगे। दूसरा ट्रायंगल आप बना रहे हो आप, वो लेकिन एंगल आपने 60 रखा है, बस लेंथ बढ़ा दिया है, एंगल 60 रखा है इसको, और ये भी एंगल आपने 40 रखा है। ओके फाइन। तो मैं यहाँ नाम देता हूँ DEF। ओके, सब देखो, अब ये हमने 3 लिया, ये 3 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर हमने ले लिया। अब आप इसको मेजरमेंट करना बैठना, मतलब मेजरमेंट करना, प्रोटेक्टर लेके और स्केल लेके और इसको मेजरमेट करना। तो आप क्या देख रहे हो कि एक साइड का रेशियो इसमें क्या आया है, एक साइड का रेशियो, भैया एक साइड का रेशियो कितना है, BC अपॉन EF, BC अपॉन EF इक्वल टू कितना आया, 3/5, BC अपॉन EF इक्वल टू कितना है, 3.5। जबकि इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 से 3 में डिवाइड करोगे तो 0.3, मतलब 0.6 आएगा, 0.6 आएगा। अब 0.6 से क्या होगा कि हम यहाँ पे अब ये देखेंगे कि क्या बाकी जो साइड के रेशियो हैं, क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो हैं, ये तो इस एंगल के क्रॉसपोंडिंग था, ये दोनों एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल है ना। अब इस, और हाँ एक बात और मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले बता चुके हैं ये सब बातें, कि दो ट्रायंगल के यदि दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए, ये 60 और 40 100 हो गए तो ये 80 होगा, और इसमें भी ये दोनों 100 हो गया तो ये भी 80 होगा, तो थर्ड तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो वो हम यहाँ से देखेंगे कि ये एंगल हमने मेजरमेंट जब प्रोटेक्टर से करोगे तो ये भी आपको देखना 80 ही डिग्री आएगा और ये भी 80 डिग्री आएगा। तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो जाएगा कि यदि ज्योमेट्रिकली प्रूफ हो गया ना कि यदि किसी ट्रायंगल के दो साइड दो एंगल बराबर हो जाते हैं, ये दोनों ट्रायंगल है, इन दोनों के ये दोनों एंगल, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल इसके बराबर है, ये क्रॉसपोंडिंग इसके बराबर है, तो ये ऑटोमेटिक बराबर होगा। ये अपने आप घर पे भी प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, बराबर ही आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे कि अब हम बाकी रेशियो देखेंगे, क्या इसके करस्पॉन्डिंग, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये जो साइड है और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो साइड है, क्या ये बराबर होंगे। तो आप स्केल से जब मेजरमेंट करोगे, स्केल से मेजरमेंट करोगे तो आपको AB अपॉन DE दिख रहा है, ओके, DE इक्वल होगा किसके, AB अपॉन DE, AB ये है और DE है, इसका साइड जब मेजरमेंट करोगे तो आपको बिल्कुल, आप जब मेजरमेंट करोगे तो नियरली आपको यही वैल्यू मिलने वाला है। यदि आप परफेक्ट मेजरमेंट कर रहे हो तो, यदि आपने मतलब बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहे हो तो, ठीक है। सो जब ये देखा हमने तो 0.6 आया, लगभग 0.6 आया। जब हम इस 60 ले रहे हैं तो इसमें भी आपको AC अपॉन DF का जो आएगा ये भी अप्रॉक्स 0.6 आएगा। तो जब आपने क्या देखा कि जब दो ट्रायंगल हमने जब ड्रॉ कर रहे थे तो एक ट्रायंगल में हमने सिर्फ एक साइड 3 लिया था और उसके क्रॉसपोंडिंग से हमने एक, देखो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन आपने 9th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, कि भैया ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए आपको, कोई दो एंगल आपको पता चल जाए और एक साइड दे दिया जाए तो आप ड्रॉ कर सकते हो ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो आप एक 3 पहले लाइन खींचोगे और उसके बाद करना घर पे, देखना आता है नहीं आता है। बस ऐसे मत सोच लेना कि हाँ सर बोल दिया तो हो जाएगा, अरे करके तुम भी तो देखो करके कि सच में होता है कि ऐसे ही बस हवा दे रहे हैं। ठीक है, फिर पता तो चलना चाहिए आपको कि हाँ, फिर आपको फील होगा हाँ, और वो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आप 3 सेंटीमीटर का लेना और उस पर एक एंगल, अब 2 आपको पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट मार्क करके और यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के 60 डिग्री का एंगल बनाना, इधर से 40 डिग्री बनाना। ठीक है, और देखना ये दोनों कट हो जाएगा यहाँ पे और एक ट्रायंगल बन जाएगा। और यहाँ पे फिर एक 5 का लेना और उस पर भी 60 का बनाना, इस पर भी बनाना, और उसके बाद फिर इस एंगल को मेजरमेंट करके देखना, दोनों 80 आएगा। समझ में आया? और उसके बाद ये लेंथ को मेजरमेंट करके और इस लेंथ का मेजरमेंट करके डिवाइड करके देखना, अप्रॉक्स यही आएगा। समझ में? और ये भी अप्रॉक्स इतना ही आएगा। तो डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या हुआ कि यदि किसी ट्रायंगल के एंगल बराबर हो जाते हैं ना, मतलब तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं तो उसके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो उसके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। समझ में आया?
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखो थ्योरम आपको लिख देते हैं, पढ़ के बता देते हैं, लिखूंगा क्यों। इफ टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, इफ टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, then their corresponding side are in the same ratio, hence two triangle are similar। तो जो मैंने समझाया वही चीज मैंने बोल दिया कि भैया यदि दो ट्रायंगल है, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल यदि बराबर हो गया तो उसके क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर हो जाते हैं। ये मेजरमेंट से भी हमने देख लिया, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग साइड के जब रेशियो बराबर हो जाता है तो हम क्या कह देंगे, हम बोल देंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो अब कुछ बच्चे को दिमाग में आ रहा होगा, सर हम फिर आप बोल रहे हो कि सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन चाहिए, और वो दो कंडीशन क्या है कि क्रॉसपोर्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए और क्रॉसपोर्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो फिर हम सिर्फ जो क्राइटेरिया पढ़ते हैं उसमें एंगल क्यों लेते हैं, साइड क्यों नहीं चेक करते हैं। तो भैया उनके लिए मैं ये बताऊँ कि यही, इसीलिए तो मैं ये चीज़ समझाया आपको। अरे इसीलिए तो मैंने ये चीज़ समझाया ना कि जब भी किसी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं ना, तो उसके ऑटोमेटिक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर हो जाता है। ये मेजरमेंट से पता चल गया। तो आप इसको अब लिखो चाहे नहीं लिखो, ये फिक्स है कि यदि किसी ट्रायंगल के किसी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है ना, तो उसके साइड के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर है, ठीक है। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखोगे कि एंगल आप ध्यान रखोगे कि एंगल। अब ये नहीं कि वहां पे आप एक करस्पॉन्डिंग रेशियो भी चेक करने बैठ जाएं, ठीक है, कि नहीं देखते हैं होता है या नहीं होता है। हम जब आपको एक बार प्रूफ करके बता दिए तो आप मान लो बात, ठीक है। तो आई थिंक अब यहाँ से आपका क्रॉस क्वेश्चन नहीं आएगा कि हम सिर्फ एंगल क्यों लेते हैं, रेशियो क्यों नहीं चेक करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। अब हम ये तो देख लिया हमने, अब हम एक और क्राइटेरिया देखेंगे, और ये थ्योरम भी है, ये थ्योरम भी है। आप इसको चाहो तो आपको थ्योरम ये प्रूफ भी कर दिया जाएगा। इसमें देखो मैं प्रूफ बता ही देता हूँ आपको। ये तो देखो प्रैक्टिकली प्रूफ आपने देख लिया ज्योमेट्री के थ्रू, आप घर पे करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं इसको ये जो आपका थ्योरेटिकल प्रूफ है ये भी बता देता हूँ। एंगल ट्रायंगल, और हमने ये ट्रायंगल लिया, ये दो ट्रायंगल लिया, ए बी सी डी ई एफ, हमने ट्रायंगल लिया। और जैसा कि आप जानते हो कि हर में क्या करते हैं हम क्या करते हैं, इसके एक लाइन खींचते हैं पैरेलल, ठीक है, पी क्यू हमने लाइन खींच दिया। इसको समझ में आया। तो अब पहले ही बताया जा रहा है सॉरी, तो देखिए हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही कर दिया, पी क्यू इसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, अब मैं बस बता दे रहा हूँ, आप इसको कॉपी में तो करोगे ही प्रूफ इसको, ठीक है। तो आपको, और आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको पहले ही थ्योरम दे दिया गया कि इफ टू ट्रायंगल हैव करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल का मतलब ये इक्वल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब मैं यहाँ यदि लिखूँ तो एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल डी के, और एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल ई के, और एंगल सी जो है इक्वल है किसके, एंगल एफ के। यही तो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। समझ में आया। अब जब ये कट कर रहा है पी पे और इस पे, ठीक है, तो हम ये क्या देखेंगे कि जो डीपी है ना, डीपी हम इसको इस तरह से लिए कट किए कि डीपी जो है वो ए बी के बराबर है। जो डीपी जो है वो ए बी के बराबर है। समझ में आया। और जो डी क्यू है वो ए सी के बराबर है, जो वो ए सी के बराबर है। समझ में आया। सो अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जब इसके ये एंगल बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है, और इसके साइड क्या हो गया, इसके साइड, ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, ठीक है, ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, और एक एंगल बराबर हो गया। तो हम ये जानते हैं कि SAS क्राइटेरिया से, आपने 9th में पढ़ा होगा SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया, मतलब बिल्कुल बराबर हो गया दोनों, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब बराबर होना साइज में। तो ट्रायंगल DPQ के बराबर हो गए। समझ में आया, ये बराबर हो गए, फाइन। अब जब बराबर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, जब बराबर हो गए तो भैया अब किसी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उनके क्या हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाते हैं। तो साइड तो बराबर हो गई, तो हमें एंगल से मतलब है, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, पी के, और एंगल सी जो हो जाएगा क्यू के बराबर। तो एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। ये हम जानते हैं, ठीक है। अब हम ये जानते हैं, अब हम ये भी जानते हैं कि जब ये एंगल बी पी के बराबर हो गया, और जब हम जानते हैं कि एंगल पी जो है वो किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। क्यों भैया, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, क्रॉसपोर्डिंग एंगल बराबर होंगे। तो ये जब बराबर, ये दोनों मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी तो बराबर हो गए ना। ये दोनों बराबर हो गए या नहीं हो गए, बता दो।
ये दोनों बराबर हो गए और ये भी बराबर हो गए। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि इसमें हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। अरे भैया इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। और थेल्स बाबा को याद करेंगे तो वो हमको क्या बताएंगे, बोलेंगे देखो तुम्हारे पास डीपी है और उसके साथ रेशियो लेना है किसको, पीई को लेना है, पीई को लेना है, पीई और इधर का डीक्यू लेना है, डीक्यू और क्यूएफ ये ले लेना है, इनने बोला। ठीक है, और ये क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है थेल्स में। तो थेल्स थ्योरम से हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम देखो डीपी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, हमने देखा है। तो यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं आगे, डीपी मतलब ए बी लिख देते हैं और पी क्यू सॉरी डी क्यू, ये डी क्यू है, ये जो डी क्यू है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ये ए सी के बराबर है। और ये डिवाइड बाय और पीई किसके बराबर है, पीई आपको दिख रहा है, पीई बराबर है किसके, डीई, पीई। ओके, सो इसमें आप इसको ऐसे रहने दो, इसमें इसको आप अलग से लिख लो कि इसको देखो, जब हम आप इसको इसमें यदि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये दोनों सिमिलर होता है ना, एक ट्रायंगल के अंदर ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होता है, हमने बताया था अभी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ में लिख दे रहा हूँ कि इसके रेशियो करस्पॉन्डिंग रेशियो लिखते हैं। तो डीपी तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डीपी अपॉन डी इक्वल होगा किसके, डी क्यू अपॉन डी एफ के, डी क्यू अपॉन डी एफ के बराबर होगा। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी एफ के बराबर होगा। मैं यहाँ पे सही दिख रहा है, डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ ये होगा। अब आपको जानते हैं कि डीपी जो है वो डीपी ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है। ठीक है, और ये डीई तो ऐसे ही रहने दो, और ये कितना हो जाएगा, और ये जो है डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के, तो ये ए सी अपॉन डी एफ हो जाएगा, ए सी अपॉन डी एफ हो जाएगा। समझ में आया? तो हमने क्या देखा कि ए बी अपॉन डी कहाँ है, ए बी अपॉन डी ई, तो मतलब ये बड़े ट्रायंगल, और ए सी अपॉन डी एफ, ये आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से जब ये दोनों आपस में सिमिलर है, तो फिर आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे इसके करस्पॉन्डिंग का रेशियो के बराबर ये जो दिख रहा है और ये इसके बराबर, तो इसमें फिर BC बराबर आ जाएगा, इसके BC बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको सिमिलरली एक और क्या मिलेगा कि ए बी अपॉन डी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग रेशियो तब बराबर हो जाएंगे, तो ए बी अपॉन डी इक्वल टू BC अपॉन EF। ठीक है, तो डेट मीन्स देखो ये ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ के बराबर है, और ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन, तो डेट मीन्स ये तीनों फिर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ए बी अपॉन डी इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ के, और इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ के। समझ में आया? तो डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि ये दोनों, अभी हमने क्या लेके चले थे, हम ये लेके चले थे कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, बराबर है। हमें प्रूव क्या करना था कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर हो जाए, तो हमने करस्पॉन्डिंग साइड बराबर भी प्रूव कर दिया। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, डी ई एफ के बराबर सिमिलर है। समझ में आया? हमने प्रूव कर दिया। तो चलिए अब हम इसको ये हमने प्रूव कर लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या देखते हैं। अब वो एक कोई अलग से क्राइटेरिया है नहीं, ठीक है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। उसको हम बोलते हैं ए क्राइटेरिया। अब ये देखो इसमें क्या है, ये कोई अलग से थोड़ी ना है। हमने क्या बताया कि भैया यदि तीनों ट्रायंगल आपको दिख जाए तो ठीक है, तीनों ट्रायंगल यदि आपको इक्वल दिख रहा है तो ठीक है। लेकिन यदि आपको दो ट्रायंगल भी यदि इक्वल दिख जाता है तो भी तो आपको, अभी वो जो हमने थ्योरम बताया था कि भाई दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो तो तीसरा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो यदि दो भी बराबर दिख रहा है तो फिर इसका मतलब तो यही है ना, यदि दो एंगल भी बराबर दिख रहा है तो इसका मतलब तो यही क्राइटेरिया है। तो इसी को हम ए क्राइटेरिया भी बोल देते हैं कि भैया ए क्राइटेरिया जो है, दो एंगल भी बराबर हो जाते हैं ना तो वो दो आपस में सिमिलर हो जाते हैं। और क्यों? क्योंकि दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, और तीसरा ऑटोमेटिक होगा तो फिर हम जानते हैं कि तीनों एंगल बराबर होने के बाद फिर क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो जाते हैं। और जब ये दोनों एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर और करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो जाते हैं तो फिर हम जैसे बोल देंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो एक ये भी क्राइटेरिया होता है कि या तो तीनों एंगल बराबर हो या दो एंगल बराबर हो जाए। समझ में आया? तो ये एक अलग से कोई है नहीं, मैंने यहीं पे बता दी। सो
अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है, मैं यहाँ पे जगह नहीं, मैं इधर बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब क्वेश्चन में, इसको आप घर पे भी देख सकते हो, ये जो क्राइटेरिया है आप इसको घर पे प्रैक्टिकली करके देखोगे, जब आप उसको लगाओ, मतलब दो ट्रायंगल बनाना और उसको देखना कि इसको मैं साइड बता दे रहा हूँ। साइड ए बी जो है वो 3, बी सी 6, सॉरी बी सी इक्वल टू 6, एंड सी ए इक्वल टू 8 एंड डी ई इक्वल टू 4.5 एंड ई एफ इक्वल टू 9 एंड एफ डी इक्वल टू 12, ठीक है। ये अपन को हमने साइड लिया। अब देखो बी सी कितना है, 6 है, तो आप ये ट्रायंगल अलग है, एक बी सी ट्रायंगल है, मतलब ए बी सी ट्रायंगल है, तो इसमें 6 लिया हमने, ठीक है। 6 सेंटीमीटर आप स्केल से मेजरमेंट करना, और उसके बाद फिर यहाँ पे रखकर, और ये ए बी कितना है, 3 है, तो ए बी 3 है, तो ए पे रखकर और इधर कट करेंगे, और सी ए कितना है, सी ए है 8, तो 8 और यहाँ कट करेंगे तो आपको इस तरह से ट्रायंगल, और सॉरी इस तरह से आपको ट्रायंगल मिल जाएगा। समझ में आया? ये इसका होगा 3 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है, ये ए पॉइंट हो गया। जब इसी तरह से इसका लोगे तो ये 9 सेंटीमीटर बेस लेना, 9 सेंटीमीटर बेस लिया, और यहाँ से इसको जब कट करेंगे तो ये भी ट्रायंगल आपको मिल जाएगा इस तरह से, ये डी हो जाएगा, और ये तो ई हो गया, और ये एफ हो गया, और ये आपको 4.5 लेना है। ये दो ट्रायंगल आप इसको देखना। और जब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए बी क्रॉसपोंडिंग, ए बी जो है उसके क्रॉसपोंडिंग डी ई है, तो ए बी क्रॉसपोंडिंग डी ई इक्वल है किसके, मतलब ये तीनों का जब हम रेशियो लेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि जब ए सी अपॉन डी एफ लेंगे और इक्वल लेंगे ए सी अपॉन, ए सी नहीं, ये बी है, सॉरी ये बी है, ये बी सी है, बी सी डिवाइड बाय ई एफ, तो ये किसके इक्वल आएगा जब आप इसको करोगे, तो ये देखो एक का किसी का ले लो आप, मैं ए बी अपॉन ये ले लेता हूँ, ए बी अपॉन, तो ये कितना आएगा 3 अपॉन 4.5, और 3 अपॉन 4.5 कितना होगा, ये 10 ऊपर गया, ये 3 बार में जाएगा 15, और 15 मतलब ये 2, तो 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। सबका देख लेना, सबका रेशियो 2/3 आ रहा है, ठीक है। मतलब क्रॉसपोंडिंग रेशियो बराबर है, क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो क्या है, बराबर है। समझ में? अब क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो बराबर है तो इसका मतलब फिर हम क्या ऐसा देखते हैं कि क्या एंगल हो सकता है बराबर, नहीं, तो आप यहाँ पे प्रोटेक्टर लगाना, जिसको हम डी बोलते हैं, डी लगाना, और तीनों एंगल को मेजरमेंट करके देखना, इसके क्रॉसपोंडिंग इसको पहले मेजरमेंट करना और फिर इसको मेजरमेंट करना, दोनों इक्वल आएगा। फिर जब आप नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन करोगे इसको तो भी इक्वल आएगा ये दोनों, और जब इसको करेंगे तो भी ये दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस एक्टिविटी से आप जब देखोगे तो आपको इक्वल मिलेगा, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि भैया यदि किसी ट्रायंगल के 3 क्रॉसपोंडिंग साइड बराबर हो जाए, तीनों क्रॉसपोंडिंग साइड बराबर हो जाए, सॉरी साइड नहीं, उसका रेशियो, क्रॉसपोंडिंग साइड बराबर होने से नहीं, क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाए, तो उसके 3 जो क्रॉसपोंडिंग एंगल हैं वो भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। जस्ट उसका रिवर्स हो गया, वहाँ पे 3 एंगल बराबर थे तो वहाँ रेशियो बराबर हो जा रहा था, यहाँ पर रेशियो बराबर है तो वो एंगल इक्वल हो जा रहा है। और जब सिमिलरिटी के लिए क्या चाहिए, तीनों एंगल बराबर होना चाहिए और तीनों क्रॉसपोंडिंग साइड बराबर होना चाहिए, दोनों फुलफिल होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। और ये दोनों क्यों चाहिए ये मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, क्योंकि आप यदि एंगल नहीं दोनों में सेम रहेगा, यदि एंगल चेंज कर दोगे तो भले आपका लेंथ कुछ भी रहे, शेप तो बिगड़ गया उसका। समझ में आया? तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि if in two triangle the side of one triangle are proportional to the other triangle side, मतलब सेम रेशियो में हो, so their corresponding angle are equal, hence two triangle are similar। मतलब यदि आपका, तो इसको हम बोलते हैं SSS क्राइटेरियन, SSS साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ टू ट्रायंगल। मतलब किसी साइड के दो ट्रायंगल के क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो बराबर हैं तो उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर हो जाते हैं, और क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर होने से वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। इतना आप मानते हो नहीं मानते हो? चलो बता, मानते हो? अरे मानोगे या नहीं मानोगे, बता दो। मान लिया? चलो मान लिया आपने। अब आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा कि आपको
जब भी प्रूफ ले रहे होगे ना तो आपको ए बी अपॉन बुक में आपको लिखा मिलेगा ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ, और इसी का बात करूँ मैं तो बी सी अपॉन ई एफ। आपको इसमें लेस देन इक्वल टू हमेशा ब्रैकेट में मिलेगा, लेस देन मिलेगा, लेस देन 1 मिलेगा, ठीक है, लेस देन 1 मिलेगा। अब ये लेस देन 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग जब रेशियो है ना इसकी हमेशा लेस देन 1 आएगा। क्यों आएगा भैया, क्योंकि जब आप इसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हो, इसके साइड का रेशियो लेते हैं तो हमेशा ये क्या आएगा, ये रेशियो, ये नीचे वाला क्या था, बड़ा होता है, बड़ा होगा, और ये छोटा होगा तो लेस देन 1 आएगा, ठीक है। तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको ये लेस देन 1 लिखा हुआ मिलेगा तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो क्या ये आप कर लोगे या मैं प्रूव करके बताऊं कि 3 यदि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है तो ये इसके एंगल बराबर होंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सिंपल मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। देखो अभी जो हमने लिया था ना वही सेम फिगर, 2 ट्रायंगल लिया और ए बी सी डी ई एंड एफ, ओके, डी ई एंड एफ, समझ में आया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जब वही कंस्ट्रक्शन, सेम कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ से हमने पी क्यू इसके पैरेलल में खींचा और ये डी पी जो है ये बराबर है ए बी के, और ए सी जो है वो बराबर है किसके, डी क्यू के, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या देखेंगे, जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट हो गया तब यहाँ से फिर डी पी अपॉन पी ई, मतलब इनमें पहले थेल्स थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। थेल्स थ्योरम जब हम इसको पहले वो कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे, और ये एंगल बराबर होने का मतलब फिर ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऑटोमेटिक बराबर हो रहा है ना। आप ऐसे लॉजिकली भी इसको सोच सकते हो कि भैया देखो जब ये दोनों ट्रायंगल हमने क्लियर कर दिया, जब हमने इसको दो ये जो ए बी सी है और ये डी पी क्यू है, इसको हमने क्या किया, ऐसा कंस्ट्रक्शन किया कि इसके साइड का रेशियो ये बराबर हो गया, और ये तो कॉमन था तो इसका मतलब ये एंगल कॉमन दोनों और इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो एंगल के साइड बराबर हो गया। तो हम यह कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, और जब कॉन्ग्रुएंस है इसके एंगल बराबर हो जाएंगे, ये एंगल ये बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये पैरेलल है इसके चलते ये बराबर इसके हो जाएगा, ये बराबर इसके हो जाएगा। अब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो डेट मीन्स ये और ये बराबर हो गया या नहीं होगा, और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो इसका मतलब ये भी बराबर हो गया, तो तीनों एंगल बराबर हो गया। समझ में आया, तीनों एंगल बराबर हो गया, ठीक है। तो यही इसको आप प्रूफ कर सकते हो इसको इजीली, ठीक है। इसी तरह से आप रेशियो लिखोगे और इसको प्रूफ कर लेना, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अरे कोई दिक्कत नहीं। वही सेम आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखा देना है, इन दोनों कॉन्ग्रुएंस दिखाने से ये इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंस दिखाना क्या है, ये साइड ये एंगल बराबर, और ये हमने हमारे जो कंस्ट्रक्शन था उसके थ्रू हो ही गया, तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं हो गया, और कॉन्ग्रुएंस हो गया तो फिर ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हो गया, सिंपल था। चलिए आप इस तरह से ज्योमेट्री को लॉजिकली सोचते रहिएगा, आपको बहुत ईजी लगेगा। समझ में आया, तो आपको इतना समझ में आया कि भैया यदि करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो तो भी सिमिलर हो जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे नेक्स्ट जो चलते हैं कि, और हाँ एक बात आप ध्यान रखें यहाँ कि जो क्राइटेरिया ये पढ़ रहे हैं ना कि करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर इक्वल सेम हो जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के लिए वैलिड है, सिर्फ ट्रायंगल के लिए, ठीक है। और बाकी जितने भी 2 पॉलीगन्स भी हैं, 2 पॉलीगन, उनके लिए ये चीज़ें सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। यदि किसी 2 पॉलीगन है, कोई 2 पॉलीगन है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है और एंगल बराबर है, तो हम उसको नहीं कह सकते हैं कि वो सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए कोई और क्राइटेरिया है क्या इसके, और भी देखते हैं। तो एक और क्राइटेरिया है, उसको आप प्रैक्टिकली मैंने पहले बताता हूँ कि आप 2 ट्रायंगल ड्रॉ करना, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल यहाँ बता रहा हूँ मैं। इसमें आपको ए बी इक्वल टू 2 लेना है, और एंगल ए जो है वो 50 डिग्री लेना है, और ए सी आपको 4 लेना है 4 सेंटीमीटर, और डी ई जो है वो 3 सेंटीमीटर लेना है, और एंगल डी 50 डिग्री लेना है, और डी एफ क्या लेना है, डी एफ 6 सेंटीमीटर लेना है। वही ए बी सी आपको 2 ट्रायंगल आपको यहाँ पे मिल गया, और डी ई एफ एक अलग ट्रायंगल मिल गया। तो हमें पता है 2 साइड एक एंगल पता है, तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं। दैट मीन्स यदि आपको जैसे ये आपको ए बी दिया है तो आप ए बी पहले खींच लो, ठीक है। मतलब पहले तो आप एक बी सी लाइन खींच लो, ठीक है। आप ऐसे इसको बना लोगे, यहाँ से हमने ए बी खींचा और हमने यहाँ से ए सी खींचा, ओके। आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, आप ए सी को पहले ए सी हमने ले लिया,
ये ए सी। अब ए से आपको 50 डिग्री का एंगल बनाना था तो हमने 50 डिग्री बना दिया इधर, ठीक है। ए से 50 डिग्री एंगल बनाना था, ये 50 डिग्री बना दिया हमने। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो और ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए बी कितना है, 2 सेंटीमीटर। और ए सी कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर। और जब अब इसमें लेंगे तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें आपका डी एफ ले लेना है नीचे। डी एफ आप 6 सेंटीमीटर लोगे। और ये डी एफ है, डी पे कितने एंगल बनाना है, 50 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 50 डिग्री का एंगल बनाओगे। और 50 डिग्री का जब एंगल बनाएंगे हम, तो फिर हम क्या देखेंगे, और इसको ये डी, ये कितना हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। और डी ई कितना है, 3 सेंटीमीटर। उसको कट कर देंगे यहाँ से इसके, और इसके बाद इसको मिला देंगे। जो मिलाएंगे तो ये हमारा जो है, ये हमारा 50 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब हम देख रहे हैं कि इसके जो 50 डिग्री का एंगल है, ये 50 डिग्री एंगल जो है ये बराबर है क्रॉसपोर्डिंग, तो बाकी के भी क्या बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये आप ऑब्जर्वेशन से पता करके देखना है, ठीक है। ये बराबर आएंगे, ये बराबर आएंगे, रेशियो जो है वो बराबर ही आएंगे। यदि इसका रेशियो इन दोनों का, इसके साइड का रेशियो ये है और इसके साइड का रेशियो ये है, या हमने ये ट्रायंगल मान लो ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके साइड का रेशियो, मतलब ये एंगल के करस्पॉन्डिंग ये 4 है और ये इसके करस्पॉन्डिंग ये 6 है, तो 4/6 कितना आएगा, इसका रेशियो 2/3 आएगा। तो जब आप और भी बाकी का देखोगे लेंथ मेजरमेंट करके, तो आपको 2/3 ही मिलने वाला है, ठीक है। और एंगल भी आपको ये दोनों ये तो बराबर ही दिया हुआ है, और ये दोनों भी बराबर आ जाएंगे। समझ में आया? तो आप इसको करके देखना, ये 2 ट्रायंगल उसको मेजरमेंट करके देखना। तो यहाँ से फिर हम एक जो नेक्स्ट थ्योरम हम बता रहे हैं वो ये है कि if one triangle in other triangle, मतलब यदि 2 ट्रायंगल है और उसके एक एंगल और जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब उसके लगा, जो उसके साथ वाला साइड है, जैसे ये हमने 50 लिया था ना, तो ये 2 ट्रायंगल है, इसका एक एंगल क्या है, बराबर है। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड में बोलूं तो इसके इस एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये और ये, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, ये और ये। समझ में आया? तो यदि आपको कोई 2 ट्रायंगल दे रखा है और उसके एक एंगल बराबर है और उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है ना, इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है और इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है, ठीक है। और यदि उनके रेशियो बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, तो हम कह सकते हैं क्या, हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे देखो ये कितना था, इसके रेशियो कितना है, 1/2/4 का मतलब 1/2 आएगा, और इसके भी कितना है, 3/6 का मतलब 1/2 आएगा। तो डेट मीन्स करस्पॉन्डिंग इस एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, बराबर है। तो डेट मीन ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। SAS क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया भैया, SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। अब एंगल क्यों बीच में लिख रहे हैं, क्योंकि जो एंगल होगा ना उसके करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है बच्चों को। समझ में आया भैया? ये नहीं कि भाई ये हमने एंगल लिया है तो भैया हमने ये इसका एक साइड लिया और इसका रेशियो बराबर होना चाहिए, नहीं। ये दोनों जो साइड होना चाहिए इसी के करस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए। ये इसलिए मैंने इसके आगे पीछे SS लगाया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं कि आखिर है क्या इसका माजरा। तो इसमें भी सिंपल, देखो हमने 2 ट्रायंगल बनाया, ये A B, ये C, ये D E एंड F, ठीक है। और वही PQ हमने कंस्ट्रक्शन किया, PQ इज द पैरेलल ऑफ द EF। समझ में आया? तो हमें क्या दे रखा है कि इफ वन एंगल आर इक्वल, मतलब गिवन हमें क्या है, गिवन हमें है कि 1 एंगल आर इक्वल, मतलब मान लेते हैं एंगल A और एंगल D बराबर है, ठीक है। ये हमारा गिवन है। और इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर है, मतलब AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल, ये एंगल हमने लिया है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, देखो ये है, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग ये है। सॉरी, यहाँ पे मैंने शायद यहाँ पे आपको, एक सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे गलत बोल गया मैं। ये जो 2/4 नहीं, वैसे तो यहाँ पे रेशियो सेम आ गया तो इसलिए दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। आपको इसको कट करना है।
ये समझना है ऐसे। इसका करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ गलत बोल दिया कि इसके ये देखो, ये तो करस्पॉन्डिंग इसके एंगल के करस्पॉन्डिंग तो ये दोनों था ही, ये दोनों तो आना ही चाहिए, यही दोनों होना चाहिए, नहीं कि एक ये और एक ये। लेकिन हाँ करस्पॉन्डिंग रेशियो जब देखेंगे ना वो ऐसे देखेंगे, ये 2 और अब इसके करस्पॉन्डिंग इस साइड का करस्पॉन्डिंग ये तो ये 2/3 और इसके करस्पॉन्डिंग ये तो ये 4/3 तो ये भी 4/6 तो 4/6 2/3 ये सही है। ठीक है, ये सही है, मिस्टेक हो गया वहाँ पे, नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे देखो ए, इसके करस्पॉन्डिंग ए बी लिखा और इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखेगा डी, और इसके और आगे क्या लिखेंगे हम ए सी अपॉन डी एफ। ये आपको गिवन है, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है। लेकिन इतना से तो हम नहीं बोल सकते ना कि भैया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, 2 से तो हम नहीं बता सकते हैं। हमें तो तीनों ट्रायंगल चाहिए, हमें तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए, तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चाहिए। तो हम आगे की ओर इसको प्रूव करने के चलते हैं। तो देखो हमने जब ये मिलाया तो ये तो हम जानते हैं कि ये डीपी जो है, ये डीपी किसके बराबर है, ए बी के बराबर हो जाता है, और ए सी जो है वो डी क्यू के बराबर हो जाएगा। ओके, तो जब इसको ज्वाइन करेंगे तो पी क्यू को, और अब हम पी क्यू पैरेलल है इसके, तो हम यहाँ से ये इतना तो हम देखते आ रहे हैं हर बार कि ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल डी पी क्यू के। ये तो हम देखते आ रहे हैं, हमने देखा भी है, और क्यों होगा वो आपको पहले बताया है। अब हम जब ये बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि एंगल ए इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल डी के। भैया एंगल, ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो गया, एंगल ये दोनों सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो एंगल ए बराबर है एंगल डी के, और एंगल बी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ई के, और एंगल पी के, ई नहीं पी ओके, और एंगल सी जो बराबर होगा एंगल क्यू के। ओके, नाउ अब देखो, अब सेम मतलब प्रूफ में कुछ नहीं है आपको, मतलब एक बार मैंने जो समझा दिया आपको वही आपको प्रूफ हमेशा सब में ध्यान रखना है कि अब ये पैरेलल है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड बराबर नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। अब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अरे बराबर हो जाएगा तो ये तो बच्चों वाली चीज़ होगी ना, हो गया या नहीं हो गया। अब जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, जब ये दोनों बराबर होगा तो मतलब बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर, और ए डी तो बराबर के है ही। और जब तीनों एंगल बराबर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ओके, अब देखो यहाँ से बच्चों का क्या कन्फ्यूजन आएगा, बच्चों को मैं एक सेकंड माइक सही कर लूँ। बच्चों का कन्फ्यूजन ये आएगा कि सर आपने तो सिर्फ तीन एंगल को इक्वल कर बता दिया हमें, और 3 इक्वल एंगल पे आपने बता दिया कि ये सिमिलर है, आपने 2 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो 2 ही है, तीसरा कहाँ है। तो भैया मैं ही सब कुछ बताऊँ क्या, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, कैसे आएगा, लगाओ दिमाग, फिर मैं अभी बताता हूँ तुमको कि कैसे तीसरा करस्पॉन्डिंग साइड इसका जो बी सी अपॉन ई अपन बच रहा है इसको, ये कहाँ से आएगा। तो देखो आप क्या पढ़े हो, अभी हमने क्या पढ़ा है कि ये जो 2 ट्रायंगल आपस में होते हैं, ये छोटा ट्रायंगल और इसमें जो बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जब ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, डी पी क्यू और डी ई एफ सिमिलर हो जाएगा, तो हम इसके अनुसार से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखो। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डी पी छोटा वाले ट्रायंगल का डी पी अपॉन डी ई किसके इक्वल होगा भैया, हमें ये चाहिए ना, हमें ये चाहिए, तो हम इसको ले लेते हैं, पी क्यू छोटे वाला का पी क्यू अपॉन ई एफ हो जाएगा। अरे एनी डाउट, नो डाउट। अब देखो आप बताओ डीपी किसके बराबर है, डीपी ए बी के बराबर है, डीपी ए बी क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ए बी सी और डी पी क्यू ये कॉन्ग्रुएंस है, इसलिए डीपी बराबर है किसके, ए बी के। अब और डी ई नीचे रहने दो, और पी क्यू किसके बराबर है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो पी क्यू किसके बराबर, बी सी के बराबर होगा, तो पी क्यू की जगह बी सी रख दो और ई एफ रख दो, समझ में आया। अब देखो ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, और ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ, तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब ये फिर ए सी अपॉन डी ई जो डी एफ जो है वो बी सी अपॉन ई एफ के भी बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसके और इसके ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो यहाँ आ गया ना तीनों। अब देखो तीनों एंगल भी आपका बराबर और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर होगा। समझ में आया। तो मैं देखो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे किसी भी प्रकार का, ठीक है। और उसके बाद भी यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, डाउट आ रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपका है, आप उसका भरपूर यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिलेवेंट कमेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट कमेंट नहीं होना चाहिए,
समझ में आया? तो हम चलते हैं अब हमने सारे क्राइटेरिया देख लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस सेशन को एंड कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक टॉपिक और ज्योमेट्री का रहा है इसमें, पाइथागोरस, उसको हम पढ़ के फिर द एंड करेंगे हम ज्योमेट्री को, और फिर क्वेश्चन करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन तो हम करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपको। क्वेश्चन है ये कि भैया, क्वेश्चन आपको ईजी में स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको पहले ही हार्ड नहीं लेना चाहिए। मैं इजी क्वेश्चन लेता हूँ कि ये डमरू बना दो, ठीक है। हमने पेन चेंज कर लिया, पेन चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। ये डमरू बना दिया। अब इस डमरू में क्या बताया गया है कि जो पी क्यू और ये ओ पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये आर है और ये एस है, ठीक है। तो और इसमें क्या क्या आपको गिवन है कि पी क्यू जो है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और बस इतना ही गिवन है। और प्रूव डेट पी ओ क्यू सिमिलर है एस ओ आर के, मतलब पी ओ क्यू और एस आर के बराबर है। अब बताओ क्या करोगे आप, क्या करोगे बताओ। चलो करो, आपको जो पहले करना है करो, फिर हम कब बताएंगे आपको। चलो आपने अब सोच लिया स्टॉप करके। अब सुनो, अब आपको सिमिलर करना है। सिमिलर करने के लिए ध्यान करो, मन में ध्यान करो कि क्या क्या क्राइटेरिया पढ़ा है। 3 एंगल बराबर होना चाहिए, और हम यहाँ पे साइड तो बराबर कर नहीं सकते, क्योंकि भैया साइड का रेशियो, साइड का तो आपको कोई चर्चा ही नहीं दिया इसमें, साइड की तो लेंथ ही नहीं दिया। तो आप साइड को छोड़ो, गोली मारो, आप तीनों एंगल को पकड़ लो। अब तीनों एंगल को पकड़ो कैसे कि भैया ये देखो, ये इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं इन फ्रंट एंगल जो है इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मुख कोण, और इंग्लिश वालों को बोलते हैं उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों बराबर होगा, इतना तो आप जानते हो। तो चलो एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा एंगल आर ओ एस के, ठीक है, ये बराबर होगा। अब आपको ये लाइन पैरेलल दिया है, और ये लाइन दिख रही है ट्रांसवर्स लाइन, ये ट्रांसवर्स लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स लाइन। तो ये जो अल्टरनेट एंगल आर जो है वो क्यू के बराबर नहीं होगा, आर जो है वो क्यू के बराबर अल्टरनेट एंगल से। इसी तरह से पी और एस इसके बराबर हो जाएगा। तो डेट मीन तीनों एंगल क्या हो गए, तीनों एंगल बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ए सिमिलर क्राइटेरियन से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, मैंने सबसे पहले इजी क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए। अब आप चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको। क्वेश्चन कहाँ लूँ, इधर ले लेता हूँ, चलो नए पेज पे लेते हैं, ठीक है। देखो ट्रायंगल आपको दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी 3.8 ये दे रखा है, और ये 3√3 दे रखा है। ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। इस तरह से एक और बड़ा ट्रायंगल लिया है, ये बड़ा ट्रायंगल है, ये 6√3 है, और ये 7.6 है, और ये 12 है, और ये आर पी क्यू नाम दिया गया है, पी क्यू आर नाम दिया गया है इसको, ठीक है। और ये आपका 6 दे रखा है। अब आपको इसमें क्या पूछ रहा है कि एंगल पी फाइंड आउट करो, एंगल पी कितना होगा। तो क्या आप एंगल पी फाइंड आउट कर सकते हैं, बताइए। तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल कर सकते हैं इसका। और कैसे करेंगे, तो हमें दिख रहा है क्या कि इसके देख रहे हैं कि ये जो BC है और जो ए PQ है, ये दोनों क्या दिख रहा है हमें, बराबर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मतलब बराबर नहीं, मतलब इसके रेशियो जब करेंगे तो हाफ आएगा। फिर हमें क्या दिख रहा है कि जब इसको करेंगे, यहाँ कर रहे हैं यहाँ, तो ये भी हाफ दिख रहा है, और जब इसको करेंगे तो ये भी हाफ दिख रहा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि BC अपॉन PQ इक्वल टू 6/12 मतलब हाफ, ठीक है। इसी तरह से AB अपॉन RQ करेंगे तो 3.8 और 7.6 मतलब ये 2 बार में जाएगा हाफ। और जब हम AC अपॉन RP कर रहे हैं, RP, तो ये कितना आएगा 3√3 डिवाइड बाय 6√3, √3 से कैंसिल मतलब 1/2। अब देखो क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। 80 डिग्री लिया हमने, 80 डिग्री लिया ना हम, तो 80 डिग्री लिया तो इसके क्रॉसपोंडिंग 6 है, और इस एंगल के अंदर हमने लिया ये वाला,
ये वाला लिया तो ये एंगल, तो इसके एंगल सामने लिया हमने 12, तो इसका मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि यही इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, यही इसका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये 80 हो गया। अब आप देखिए, अब आप क्या देख रहे हैं कि हमने क्या लिया, हमने लिया यहाँ 3.8, और 3.8 किसके एंगल करस्पॉन्डिंग है, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग है, इस एंगल के सामने का जो है एंगल ये है, समझ में आया। तो इसके जो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल अब कौन होगा, तो इसमें आपने इस ट्रायंगल में रेशियो किसका लिया है, 3.8 के साथ AB के साथ आपने रेशियो लिया है RQ का। तो इसका मतलब कि इस ट्रायंगल में तो ये एंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल बराबर होगा, समझ में आया। तो अब बताइए, ये 80 है, ये 60 है, तो ये कितना एंगल रहा होगा, 80 और 60 कितना होता है 140, 140 मतलब ये 40 डिग्री रहा होगा, ये 40 डिग्री रहा होगा, 180 में से माइनस करेंगे तो ये 40 है, तो ये भी 40 डिग्री नहीं होगा, बता दीजिए। अरे ये भी 40 डिग्री हो या नहीं होगा, या नहीं होगा ये बता दो तुम, ठीक है। तो बिल्कुल ये 40 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से ये हमें एंगल P फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, एंगल P इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंगल 40 डिग्री फाइंड आउट कर लिया, कोई डाउट, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक हम आपसे अब विदा लेते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए द डायनामिक एजुकेशन। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ।